यूट्यूब पर एक यूट्यूबर को वीडियो बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक सही माइक है, क्योंकि जब तक आपकी वीडियो का आवाज क्रिस्प क्लियर और लाउड नहीं होगा तब तक लोग आपकी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे। एक समय के लिए अगर आपकी वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा खराब है, आपका वीडियो थोड़ा सा धुंधला है, तब भी लोग आपकी वीडियो को देख लेंगे। लेकिन अगर आपके साउंड का क्वालिटी अच्छा नहीं है, अगर आपका आवाज क्रिस्प क्लियर और लाउड नहीं है, आपके आवाज में अलग अलग नॉइस आ रहा है या फिर आवाज उतना क्लियर नहीं है, तो लोग आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे। आपकी वीडियो को ओपन तो करेंगे लेकिन कुछ ही सेकंड में बंद कर देंगे। इसलिए एक नए यूट्यूबर को सही माइक का सिलेक्शन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं होता है कि हम 20-25 हजार रुपए लगाकर एक रोड का या DJI का माइक ले लें। इसलिए हमें एक ऐसे माइक की जरूरत होती है जो हमारे बजट में भी आ जाए और उसका क्वालिटी भी टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो रिकॉर्ड करें उसमें आवाज एकदम से क्लियर आए, बगल का जो आलतू फालतू का नॉइस होता है वो नॉइस भी रिमूव हो जाए और जो हम वीडियो बनाए वो जबरदस्त वीडियो बनकर तैयार हो। अब यहां पे जब हम माइक लेने के बारे में सोचते हैं और अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपके सामने लाखों माइक आ जाता है और यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तार वाला माइक लें, मतलब कि वायर्ड माइक लें या फिर वायरलेस माइक लें, कौन सा माइक बेस्ट रहेगा, किस कंपनी का माइक बेस्ट रहेगा। तो देखिए यहां पे हमारे पास बहुत सारा माइक है, जैसे कि आप देखेंगे हमारे पास वायरलेस माइक है और वायर्ड वाला माइक भी है, जो तार वाला माइक होता है वो भी है। और यहां पर मैं एक माइक से अपना वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आज मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि आपको कौन सा माइक लेना चाहिए, वायरलेस माइक लेना चाहिए, वायर्ड माइक लेना चाहिए, किस कंपनी का माइक लेना चाहिए, मैं किस माइक का यूज करता हूं और आपको कौन सा माइक लेना चाहिए। यहां पर मैं आपको क्लियर बताऊंगा, आपको कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप तार वाला माइक लेने के बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले हम वायर्ड माइक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तार वाला माइक है जो 8-10 मीटर का होता है। तो अगर आप वीडियो को बहुत दूर से बनाते हैं तब भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसमें जो तार का लेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब इसका एक फायदा होता है कि इसमें आपको कोई भी चार्जिंग करने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी आपको ऑन ऑफ करने का जरूरत नहीं होता है। जो वायरलेस वाला माइक होता है, जैसे ये वायरलेस वाला माइक है, इसमें कई बार क्या होता है कि वीडियो बनाते रहते हैं, बीच में स्विच ऑफ हो जाएगा तो आधा आपका आवाज रिकॉर्ड होगा, आधा रिकॉर्ड ही नहीं होगा और भी इसमें बहुत सारा ताम झाम होता है। लेकिन इसमें एकदम से सिंपल, आप अपने मोबाइल में लगाओ, अपना जो माइक है आप अपने कॉलर में लगाओ और बोलना शुरू कर दो, आपका आवाज रिकॉर्ड हो जाएगा। और अभी आप जो आवाज सुन रहे हैं, अभी मैं जिस माइक से वीडियो बना रहा हूं ये हमारा वायर्ड वाला माइक है। यहां पर आप देख सकते हैं तार यहां पे है, मतलब ये तार वाला माइक है। अब देखिए अगर आप वायर्ड माइक लेने के बारे में सोच रहे हैं, इस तरह का अगर आप तार वाला माइक लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऑडियो तो आप सुन ही रहे हैं कि ऑडियो किस तरह से आ रहा है। अब इसमें आपको किसी दूसरे कंपनी में जाने के, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप तार वाला माइक लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही कंपनी का माइक लेना है, आपको बोया कंपनी का माइक लेना है। यह सबसे बेस्ट कंपनी है। इसी कंपनी का माइक मैं पिछले 6 से 7 साल से यूज कर रहा हूं और जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, जैसे कि कुछ समय पहले तक अभी टेक्निकल गुरु जी तक इस बोया का माइक यूज करते थे। तो अगर आप वायर्ड माइक लेने के बारे में सोच रहे हैं, तार वाला माइक लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको बोया कंपनी का ही माइक लेना है, आपको अलग सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। वरना इंटरनेट पे इतने आपको फर्जी और नकली माइक मिलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। अब यहां पर वायर्ड में भी 2 तरह का माइक आता है, जैसे कि अगर आपके मोबाइल में ईयरफोन जैक दिया हुआ है, अगर आपके मोबाइल में ईयरफोन लगाकर आप गाना वगैरह सुनते हैं तो फिर आपको ये वाला माइक लेना है, बोया M1 माइक लेना है। इसमें इस तरह का ईयरफोन वाला स्लॉट आता है, आप ईयरफोन वाले में इसको लगाएंगे और आप बोलना चालू कर देंगे, आपका आवाज रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अभी जो रिसेंट में नया मोबाइल आता है उसमें ईयरफोन को हटा दिया गया है, ईयरफोन का जैक ही नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक ही स्लॉट होता है, टाइप सी लगता है, मतलब टाइप सी का ईयरफोन भी लगेगा और टाइप सी से ही आपका मोबाइल भी चार्ज होगा। तो फिर आपको ये वाला लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपके मोबाइल में सिर्फ टाइप सी है और अगर आप टाइप सी वाला ये वाला माइक खरीदेंगे तो आपको 2600 रुपए से लेकर 2700-2800 रुपए का ये बैठेगा। कहां ये 700 रुपए का बैठ रहा था, लेकिन अगर आपके मोबाइल में ये नहीं दिया हुआ तो मजबूरी है कि आपको टाइप सी लेना पड़ेगा। तो टाइप सी के लिए आपको 2600-2700 रुपए देना पड़ेगा। अब यहां पे बहुत सारे लोग दिमाग लगाएंगे कि यार मैं तो 700 रुपए का ये वाला ले लूंगा और इसमें एक कनेक्टर लगाकर, मतलब एक कनेक्टर आता है कि इसमें आप लगाइए फिर आप टाइप सी वाले मोबाइल में यूज कर सकते हैं। तो ये दिमाग अगर आप लगा रहे हैं तो आप ये दिमाग लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कनेक्ट करके आवाज को रिकॉर्ड करते हैं तो आपका आवाज ब्रेक होने लगता है और उतना अच्छा आवाज भी रिकॉर्ड नहीं होता। मतलब रिकॉर्ड तो होगा लेकिन जब आप उसे एडिटिंग में जाकर सुनेंगे तो वो मजा नहीं आएगा जो आवाज एकदम से क्लियर होता है, क्रिस्प होता है, जैसे अभी आप सुन रहे हैं ये वाला मतलब आवाज नहीं आएगा, वो कुछ दूसरा
दूसरा ही आवाज आ जाएगा। तो आपको जुगाड़ नहीं लगाना है। अगर आपके मोबाइल में ये वाला लग रहा है तो 700 रुपए खर्च कीजिए, बोया का M1 लीजिए। अगर ये नहीं लग रहा है, ठीक है, आपके मोबाइल में टाइप सी है, तो फिर आपको ये वाला माइक लेना है। ये आपको 2600-2700 रुपए में मिलेगा, बोया M3 ये है। अब ये तो तार वाले माइक का बात हो गया। तार वाला आप समझ, कंपनी भी समझ गए, कौन सा आपको लेना है ये भी आप समझ गए। अब हम आ जाते हैं वायरलेस माइक के ऊपर। तो देखिए वायरलेस माइक कुछ इस तरह से होता है, इसमें आपको कोई भी तार वार की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको दो चीज मिलता है। एक तो यहां पर आपको रिसीवर मिलेगा, रिसीवर को आप अपने मोबाइल में लगा दीजिए। ये टाइप सी वाला रिसीवर है, टाइप सी वाले मोबाइल में समझ लो लगा दिया मैंने। अब ये आपका माइक हो गया, माइक को यहां से आप ऑन कर लो और ऑन करने के बाद आपको जहां भी लगाना, इधर उधर कहीं भी लगा सकते हो। जैसे यहां पर मैंने लगा दिया, अब ये यहां से रिकॉर्ड होना चालू हो गया। मोबाइल को कितना भी दूर लेकर चले जाओ। तो अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं ये मेरे वायरलेस वाले माइक से सुन रहे हैं। मैंने वायरलेस माइक को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है। इसमें सिंपली जो आपको रिसीवर मिलता है, रिसीवर को आप अपने मोबाइल में जो चार्जिंग जैक होता है, जो टाइप सी जैक होता है, उसमें आपको लगाना है। और ये जो आपका माइक होता है, माइक में बटन दिया होता है, बटन को ऑन करके बस आपको इधर उधर कहीं भी लगा लेना है और आप बोलेंगे, आपका आवाज रिकॉर्ड होता रहेगा। अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं, जो आवाज रिकॉर्ड हो रहा है, ये इसी वायरलेस वाले माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब आप सुनकर क्लियर अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले जो वायर्ड माइक था, तार वाला माइक था, उसका आवाज बेहतर था, या फिर अभी जो मैं माइक का यूज कर रहा हूं, जो मेरे पास ये वायरलेस वाला माइक है, इसका आवाज अच्छा है। आपको सुनाई दे रहा होगा और दोनों को सुनकर आप खुद डिफरेंस का पता लगा सकते हैं कि पहले वाला बेस्ट था या अभी वाला बेस्ट है। अब अगर आप वायरलेस माइक लेते हैं तो इसका और भी कई फायदा होता है, कुछ एक्स्ट्रा फायदा है। पहला फायदा यह है कि इसमें आपको अलग अलग सेटिंग मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपने हिसाब से नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको 5-6 मोड मिल जाता है, जिससे अगर आपके आसपास से ज्यादा आवाज हो रहा है, जो फालतू का नॉइस होता है, उसको आप कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका घर किसी मार्केट में है या फिर किसी हाईवे के बगल में है या सोसाइटी में है, तो गाड़ी का आने जाने का आवाज होता रहता है, बच्चों के खेलने का आवाज होता रहता है, या फिर बहुत सारा शोरगुल होता रहता है। तो इस माइक के थ्रू आप सेटिंग करके जो नॉइस होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। सिर्फ आपका आवाज रिकॉर्ड होगा, जो आप बोलेंगे वो रिकॉर्ड होगा। बाकी अगर आपके बगल में पंखा चल रहा है या फिर आपने एसी वगैरह चला रखा है, तो उसका जो साउंड होगा वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसका एक फायदा होता है कि गर्मी में अगर आप पंखा भी चला देंगे, आप बोलते रहेंगे, तो पंखे का आवाज इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ आपका आवाज रिकॉर्ड होगा। अब इसमें सेटिंग अलग अलग है, तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि इसमें कितना मोड है और मोड को कैसे आपको चालू करना है। इसके ऊपर डेडिकेटेड पहले मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपको इसी माइक के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो देखना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा। बाकी अभी आवाज को सुनकर तो आपको पता चल ही रहा होगा कि इस माइक का आवाज क्लियर है, क्लियर नहीं है, कैसा अच्छा है, खराब है, ये तो खुद आप अपने कानों से सुन रहे हैं। अब अगर आप ये वाला माइक लेने के बारे में सोच रहे हैं तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको बहुत सारे कंपनी मिलेंगे, लेकिन आपको बिना जाने किसी कंपनी को नहीं खरीद लेना है, क्योंकि ज्यादातर कंपनी फेक है, जिसको अगर आप मंगाएंगे तो उनका जो आवाज होता है बहुत ही खराब और मोटा सा आवाज होता है। मतलब वो आपको ठग लेंगे और फिर आप इसे रिटर्न भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो माइक होते हैं उसमें सिर्फ रिप्लेसमेंट का ऑप्शन होता है, उससे आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप गलती से किसी खराब कंपनी का माइक मंगा लेते हैं, 200-400 रुपए सस्ता देखकर अगर आप लोकल कंपनी का माइक मंगा लेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि एक बार मंगाने के बाद उसे आप रिटर्न नहीं कर पाएंगे, आपका पैसा वापस नहीं आएगा। तो मजबूरी में फिर आपको खराब क्वालिटी के ऑडियो में ही वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने माइक खराब मंगा लिया है तो उसमें आवाज भी खराब ही रिकॉर्ड होगा। तो अगर आप वायरलेस माइक मंगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको जो ये जेरिनारो कंपनी का माइक है, आपको यही वाला माइक मंगाना है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि ये आपको 1600-1700 रुपए में अमेजोन पर मिल जाएगा, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी माइक का यूज मैं भी करता हूं, इसी माइक का यूज करके मैं वीडियो बनाता हूं, और बड़े बड़े क्रिएटर भी इसी माइक का यूज करके वीडियो बनाते हैं। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आ जाता है जिसे आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए, अगर आपके मोबाइल में टाइप सी सिर्फ है और अगर आप माइक लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप ये तार वाला माइक लेंगे तब आपको 2600-2700 रुपए में पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये वायरलेस वाला माइक लेते हैं तो आपको 1000 सस्ता में पड़ेगा, आपको 1600-1700 रुपए में मिल जाएगा। तो मेरा अगर आपको सजेशन होगा कि आप ये वायरलेस वाला माइक लीजिए, क्योंकि वायरलेस वाला माइक है, ये आपके नॉर्मल फोन में भी चल जाएगा और आपका टाइप सी में चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भैया मुझे तार वाला माइक ही लेना है, तो फिर आप ये तार वाला बोया का M3 ले सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको इसका आवाज पसंद आ रहा है तो फिर आप ये वाला माइक ले लीजिए, और
अगर आपको इसका आवाज पसंद नहीं आ रहा है, क्लियर आवाज आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप टाइप सी डिवाइस के लिए बोया का M3 ही लीजिएगा। आपके पास तो दो ऑप्शन है, अगर आपको आवाज इसका पसंद आ रहा है तो पहला इसको आप आंख बंद करके ले लीजिए, आंख बंद करके इसको ऑर्डर कर दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर इसका आवाज ही आपको नहीं पसंद आ रहा है तो फिर आपको अगर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा तो दूसरा आप बोया का M3 ही सिलेक्ट करना। अगर आप में टाइप सी है और अगर आपका नॉर्मल डिवाइस है, नॉर्मल ईयरफोन लग जाता है, 3.5 mm का जो जैक है, अगर ये लग जाता है तो आपको बोया M1 सिलेक्ट करना है, जो आपको 600-700 रुपए में मिल जाएगा। तो अब शायद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा से बता देता हूं, अगर आपका नॉर्मल मोबाइल है और अगर आप तार वाला माइक लेने के बारे में सोच रहे हैं और अगर नॉर्मल है तो आप बोया का M1 लीजिए। लेकिन अगर आपके मोबाइल में टाइप सी लगता है और अगर आपको ये वाला आवाज वायरलेस का पसंद आ रहा है तो वायरलेस लीजिए, इसका नहीं पसंद आ रहा है तो फिर आपको बोया का M3 लेना है। पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तीनों को आप चेक कर लीजिएगा और आपको जो आवाज पसंद आया हो उसको आप ले सकते हैं। मैं भी इन्हीं माइक का यूज करके वीडियो बनाता हूं और अभी भी आप आवाज सुन रहे हैं, ये वायरलेस माइक से ही रिकॉर्ड हो रहा है। बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, वहां पर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।